102 वर्ष की मार्जोरी फिटरमैन और 100 वर्ष की बर्नी लिटमैन पहले ही पूर्ण जीवन जी चुके थे, लेकिन जब उनके जीवन साथी गुजर गए और वे फिलाडेल्फिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनियर लिविंग फैसिलिटी की एक ही मंजिल पर रहने लगे, तो उनमें से किसी को भी कुछ ही दूरी पर नया प्यार मिलने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाल ही में उन्होंने 9 साल के रिश्ते के बाद 19 मई को शादी कर ली, जिससे ये जोड़ी कुल उम्र के संदर्भ में शादी करने वाली सबसे उम्रदराज जोड़ी बन गई, जिनकी कुल उम्र 202 साल और 271 दिन है। समारोह उसी सीनियर लिविंग फैसिलिटी में आयोजित किया गया था जहां वे पहली बार मिले थे और बर्नी के परिवार की 4 पीढ़ियां जश्न मनाने के लिए आई थी। 4 गवाहों ने चुप्पा के सफेद स्टैंड को पकड़ रखा था और वे उस जोड़े को देखकर मुस्कुराए जब वे समारोह में अपनी व्हीलचेयर में ले जाए जा रहे थे। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी बाजार है और सबसे बड़ी एनुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम का रिकॉर्ड रखता है। हालांकि जैसे ही दुनिया एक नई मिलेनियम के लिए तैयार हुई, दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बाजार में एक नए प्रोफेशनल खिलाड़ी का उदय हुआ। रेवेन थोरोगोथ 3 से मिले। पूर्व में एक हॉलीवुड स्टार, 1999 में रेवेन को वॉल स्ट्रीट के शीर्ष 22 दलालों में स्थान दिया गया था। उनका स्टॉक इंडेक्स मंकी इंडेक्स 213% की प्रभावशाली बढ़त के साथ बढ़ गया और खेल में अधिकांश अनुभवी ब्रोकरों से बेहतर प्रदर्शन किया। रेवेन ने 10 इंटरनेट कंपनियों में निवेश किया और अधिकांश अनुभवी दलालों को मात दे दी। गौर करने वाली दिलचस्प बात यह थी कि रेवेन एक चिंपैंजी था। टिकाऊ परिवहन के लिए एक उल्लेखनीय मील के पत्थर में एक हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रक ने हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित ट्रक द्वारा ईंधन भरे बिना सबसे अधिक दूरी हासिल करने का एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 2906.47 किलोमीटर की ये असाधारण यात्रा 25 अक्टूबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक्सेलेरा, कमिंस की सब्सिडरी द्वारा हासिल की गई थी। रिकॉर्ड तोड़ने वाला वाहन एक्सेलेरा का जीरो एमिशन H2 रेस्क्यू ट्रक है, जो इमरजेंसी रिस्पांस मिशनों के लिए डिजाइन किया गया एक केनवर्थ T370 प्रोटोटाइप है। ये क्लास 7 हैवी ड्यूटी ट्रक, जिसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम है। ये एक्सेलेरा अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी निदेशालय, अमेरिकी ऊर्जा विभाग और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग से बना है। कैंसर के इलाज के दौरान ड्रोन के प्रति जुनून दिखाने वाले एक व्यक्ति ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस्टोफर ब्रैडबरी, जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं, ने 3 मिनट में ड्रोन द्वारा बनाए गए सबसे अधिक इमोजी के साथ रात के आकाश को रोशन किया, कुल 30 इमोजी। जून में शॉपशायर के ऊपर उनके ड्रोन शो ने स्काई एलिमेंट्स ड्रोन शो USA द्वारा निर्धारित 24 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्रिस्टोफर एक उत्साही मॉडल विमान और ड्रोन ऑपरेटर हैं और उन्होंने कीमोथेरेपी उपचार के दौरान सबसे पहले अपने मॉडल उड़ाना शुरू किया। इस प्रयास में 109 ड्रोन का उपयोग किया गया, जो क्रिस्टोफर द्वारा ही प्रोग्राम किए गए थे। ये बताते हुए कि ये सब कैसे हुआ, उन्होंने कहा, मैंने 2007 में एक बकेट लिस्ट आइटम के रूप में मॉडल विमान उड़ाना शुरू किया था, क्योंकि उस समय मैं कैंसर के लिए कीमोथेरेपी से गुजर रहा था। पृथ्वी पर सबसे शांत जगह इतनी शांत है कि आप खुद को पलके झपकाते हुए सुन सकते हैं। ये रिकॉर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनियापोलिस, मिनेसोटा में और फील्ड प्रयोगशालाओं में एनचॉर्क टेस्ट चेंबर द्वारा रखा गया है, जहां 24.9 dBA डेसिबल अवेटेड है का एम्बिएंट साउंड लेवल दर्ज किया गया था। कमरे में आने वाले, जो विशेष रूप से ध्वनि को दबाने के लिए डिजाइन किया गया है, ने बताया है कि वे अपनी नसों के माध्यम से रक्त को बहते हुए सुन सकते हैं। पलक झपकते ही उनकी पलकें बंद हो जाती हैं और बीमार और भटका हुआ महसूस कर सकते हैं। ऑरफील्ड लैब्स रूम ने पहली बार 2004 में 9.4 dBA की बैकग्राउंड नॉइज रीडिंग के साथ रिकॉर्ड तोड़ा था। कमरा अपने 3.3 फुट मोटे फाइबर ग्लास अकूस्टिक वेजेस, साथ ही इंसुलेटेड स्टील की दोहरी दीवारों और 1 फुट कंक्रीट के कारण 99.99% ध्वनि को दबा देता है। 23 वर्षीय छात्र तपला नादामुनि, भारत, ने दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है, जो कि केवल 0.65 सेंटीमीटर या 0.25 इंच माप का है। आपको बता दें कि यह एक औसत गुलाबी नाखून की चौड़ाई से कम है। ये 2022 में निर्धारित पिछले रिकॉर्ड से 0.2 सेंटीमीटर छोटा है। वैक्यूम को इसके शरीर की सबसे छोटे एक्सेस से मापा जाता है, जिसका अर्थ है हैंडल और पावर कॉर्ड डायमेंशंस को अंतिम माप से बाहर रखा गया है। टपला, जिन्होंने पहले 2020 में 1.76 सेंटीमीटर वैक्यूम के साथ ये रिकॉर्ड बनाया था, ने पिछले 2 साल इसे वापस जीतने की कोशिश में बिताए हैं, जिसमें 2 अस्वीकृत प्रयास भी शामिल है। उन्होंने खुलासा किया कि इस बार वो पूरी तरह से नए डिजाइन के साथ आए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी रचना आवश्यक मानकों को पूरा करती है। उन्होंने 50 से अधिक स्कीमेटिक डायग्राम तैयार किए। रिकॉर्ड के प्रोजेक्ट के लिए वैक्यूम क्लीनर को एक विद्युत चालित उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो नकारात्मक आंतरिक दबाव के परिणाम स्वरूप सक्शन के साथ मलबे को उठाता है। 24 घंटों में सबसे अधिक YouTube सब्सक्राइबर प्राप्त करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के खिताब से सम्मानित होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सोशल मीडिया पर दबदबा जारी है। YouTube की ओर से 19,729,827 सब्सक्राइबर्स की आधिकारिक संख्या इस सप्ताह की शुरुआत में विशेष रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बताई गई थी। लॉन्चिंग के 6 दिन बाद ही उनके चैनल के 48 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। रोनाल्डो, जो अब सऊदी प्रो लीग की ओर से अल नासर के लिए खेलते हुए सऊदी अरब में रहते हैं, की अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी बड़ी उपस्थिति है। इंस्टाग्राम पर उनके 637 मिलियन के साथ सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं और नवंबर 2022 में इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए। इसके अलावा फेसबुक पर उनके 170 मिलियन और एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर 112 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
यानी उनका कुल सोशल मीडिया पर फॉलोइंग लगभग 1 अरब खातों तक पहुंचती है। जापानी एनीम टेलीविजन सीरीज वन पीस ने हाल ही में अपनी 3 सविंग डीवीडी जारी करके एक धारावाहिक एनीम टीवी कार्यक्रम द्वारा जारी सबसे अधिक डीवीडी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह एनीम सीरीज इसी नाम के प्रसिद्ध और चल रहे मंगा पर आधारित है, जिसे इचिरो ओडा द्वारा लिखा गया है। मंगा पहले से ही एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, जिसमें एक ही लेखक द्वारा एक ही कॉमिक बुक सीरीज के लिए सबसे अधिक कॉपीज प्रकाशित की गयी, जिसे पहली बार 2015 में सत्यापित किया गया और 2022 में फिर से पुष्टि की गई। एनीम का पहला एपिसोड 20 अक्टूबर 1999 को प्रसारित हुआ था। ये मंकी डी लफी के महाकाव्य कारनामों का अनुसरण करता है, जो अगला पायरेट किंग बनने के लिए वन पीस के रूप में जाने जाने वाले दुनिया के अंतिम खजाने की तलाश में अपने पायरेट क्रू स्ट्रॉ हैट के साथ समुद्र की खोज करता है। सुपर फिट जापानी अल्ट्रामैराथनर मिहो नाकाटा ने 270 किलोमीटर से अधिक दौड़कर 24 घंटे की अल्ट्रा डिस्टेंस महिला वर्ग में की सबसे लंबी दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ने का प्रभावशाली कारनामा किया। 14वीं आईयू 24 घंटे विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने 270.363 किलोमीटर की प्रभावशाली दूरी तय की। ये 6 पूर्ण मैराथन से थोड़ा अधिक दौड़ने के बराबर है। ये रिकॉर्ड पिछले 2 दशकों में कई बार टूटा है। एडिट बेर्सिस ने 2002 में 155.4 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद विभिन्न एथलीटों जैसे ममी कुडो, पेट्रिजा बेरेज़नोस्का और कैमिली हेरोन ने रिकॉर्ड तोड़ा। 117 वर्षीय मारिया ब्रान्यास मोरेरा की मृत्यु के बाद 116 वर्षीय टोमिको इटुका, जन्म 23 मई 1908, अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला और सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति है। उसकी उम्र जेरोंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप रॉबर्ट डी यंग द्वारा निर्देशित द्वारा मान्य है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि द्वारा आज उसके जीवित होने की पुष्टि की गई। टोमिको जापान के ह्योगो प्रांत के आशिया शहर में एक नर्सिंग होम में रहती है। वह 2019 से वहाँ रह रही हैं। पहले 110 साल की उम्र तक अपनी 2 बेटियों के साथ घर पर रहती थी। टोमिको ने 3 महीने पहले अपना 116वां जन्मदिन मनाया, जिसमें शहर के मेयर से फूल और केक के साथ साथ एक कार्ड भी प्राप्त किया। उसकी देखभाल करने वालों ने कहा कि सुनने में कठिनाई होने के बावजूद वो स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम है और नियमित रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करती है। केले उसका पसंदीदा भोजन है और वह हर सुबह कैल्पिस पीती है।